किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि प्रार्थना से परिस्थिति नहीं बदलती, प्रार्थना से परिस्थिति नहीं बदलती, लेकिन परिस्थिति से चरित्र ज़रूर बदलता है, चरित्र बदलता है तो परिस्थिति भी बदलती है। वेलकम बैक माय फ्रेंड, न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे से अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जी हाँ, सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं डस्टिंग और क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। ये देखो कितना सारा डस्ट निकाला है मैंने यहाँ से। बच्चों की बुक वगैरह एक साइड में करके रखी है मैंने, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो सारा कूड़ा कचरा जितना भी वो निकालते हैं सब बेड के नीचे चला जाता है, फैन चलता रहता है तो कुछ वैसे भी साइड में को डाल देते हैं, बच्चे हैं तो रोज का मेरा डेली का यही काम है। मैं कितना ही सारा कूड़ा बेड के नीचे से निकालती हूँ, बच्चों के जूते चप्पल और ये कागज वगैरह जो फाड़ देते हैं कॉपियों से, तो वो भी सब बेड के नीचे पहुंच जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे को डस्टिंग कर दिया है, रूम संगवा दिया है। बच्चों के जाने के बाद मोस्टली यही काम होता है, जो हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उस हस्बैंड को भेजने के बाद, क्योंकि सुबह उठते ही तो हमारा किचन का काम स्टार्ट हो जाता है और बच्चों को टिफ़िन वगैरह देना होता है। तो बच्चों को भेजने के बाद मैं अपना डस्टिंग में लग गई थी और यहाँ पर मैंने चला दी है भजन। तो मैं भजन भी सुनती रहूँगी साथ के साथ टीवी में और डस्टिंग का भी काम करती रहूँगी। तो मैंने पूरा रूम तो कर दिया है क्लीन और आज है अमावस्या, सोमवारी अमावस्या है आज, तो मुझे जाना है खेत में खीर भी बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ नहाने से पहले ये डस्टिंग क्लीनिंग का जो काम है मेरा वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं पोछा लगाने के बाद नहा आऊँगी फटाफट से। तो ये मैंने कल कपड़े धुले थे तो हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हो रखी है, जो ड्राई करने वाली है तो वो ख़राब हो गई है, तो मुझे ऐसे ही हाथ से ही निचोड़ कर फैलाने पड़ते हैं और वो 2 दिन में जाकर सूखते हैं, क्योंकि बंदरों की वजह से मुझको स्टैंड ना मुझे अंदर ही करना पड़ता है, फ़ैन चलाना पड़ता है। तो वो सारे मैंने वहाँ चला दिए थे, मतलब सुखा दिए थे और फ़ैन चला दिया था। अभी मैं नहा आई हूँ, काम सारा हो गया ख़त्म, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। कान्हा जी भी मैंने नहला दिए थे और आप लोग भी माथा टेक लीजिए, आप भी हाथ जोड़ लीजिए। देखो लड्डू गोपाल जी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अभी मैं नहा आई हूँ और मैंने गैस पर खीर भी बनने के लिए रख दी है। मैंने सोचा कितने में पूजा कर लेती हूँ। खीर देखिए हमारी बनने लग रही है और धीमी-धीमी आँच पर मैंने ये रख दी है। और सुबह मैंने आलू बॉयल किए थे, बच्चों को दे दिए थे आलू के पराठे और फिलहाल जो पिट्ठी बची हुई है उसकी मुझे बनानी है आलू वाली कचौरी। तो खीर और आलू की कचौरी बनेगी आज, और तो कुछ नहीं बनेगा, ना ही सब्जी बनेगी। खीर के साथ आलू की कचौरी ही खाई जाएगी, क्योंकि अमावस वाले दिन हमारे घर में खीर ही बनती है और फिर खीर के साथ में कचौरी बना लेते हैं हम। तो अभी मैं खेत में जाने की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि मुझे देवताओं पर जोत करके आनी है। जो हमारे कुल देवता बने हुए हैं वो खेत में ही बने हुए हैं, तो उन पर जोत करके आएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना सामान रख रही हूँ, दिया बत्ती वगैरह धूप बत्ती जो कुछ भी लेके जाना है मुझे, वो सारा सामान रख दूँगी। मिट्टी के दिए भी रखने हैं मुझे, जो वहाँ पर हम जला के आएँगे। और इधर हमारी खीर भी बनने लग रही है धीमी-धीमी आँच पे, और एक डब्बी में मैं छोटी में घी भी रख लूँगी, जो कि हमें जोत जलाने के काम में आएगा। आटा इधर मैंने छान के रख दिया है, आकर मांडूँगी। मुझे बनानी है फिर पूरी है, तो पहले मैं खेत में जाकर जोत करके आती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। और अभी टाइम 7:30 बजे का हुआ है, तो लगभग 8 बजे तक हम लोग चले जाएँगे पूजा करने के लिए। और युवान नहा के आ गया है, ये दिखा रहा है अपना मोबाइल, ये देखिए। फोन बेड पे रख दे, फोन बेड पे रख के ले। अब दिखा नु निकाल दो, एन पकड़ सिद्धि नुको तमंचे पे डिस्को। गाइस हम आए हैं खेत में दिए जलाने के लिए, हवा चल रही बड़ी मस्त वाली, और देखो नियार। तो अब हम पहले जोत कर लेते हैं, बाद में मिलते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हमने पूजा कर ली है। युवान की चल रही है खेत में आते ही मस्ती। इस खेत में नियार था, अभी ख़त्म हो गया है, कुछ और बोएंगे शायद, मुझे इतना नहीं पता है। और हमने यहाँ पूजा कर लिया, बस अब घर चलेंगे, घर जाके खाना पीना बनाऊंगी। और देखो खेत में हरियाली कितना अच्छा लगा है ना खेत में, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी सी, क्योंकि बारिश हुई थी शायद कहीं। यहाँ तो हुई नहीं, लेकिन हाँ बारिश हर जगह हो रही है। मौसम में भी थोड़ा सा चेंज हो गया है अब फिलहाल आके। तो ये ईख है, ईख की खेत है ये। और ये देखो डॉगी खीर खाने आ गया।
और ये देखिए गाय को मैंने पुचवा दी है, खीर भी पूरी भी खेत में से आ गए थे तो मैंने सबके लिए पूरी बना के रख दी है। कचौड़ी मतलब कि जो आलू वाली कचौड़ी होती है वो, और खीर मैं इसमें छोटे वाले बर्तन में रिटा लूँगी, बड़ा भिगोना साफ़ करके रख दूँगी, इसको ढक कर रख दूँगी। तो बच्चे आएंगे स्कूल से तभी खाना पीना होएगा, अभी मैं ढक के रख दे रही हूँ कचौरी भी और खीर भी। गैस वैस स्लेब मैंने साफ़ कर दी है, बस थोड़े बर्तन हैं उनको भी साफ़ कर लेती हूँ। और घी खीर ना बहुत अच्छी बनी थी, घुटी-घुटी सी, मुझे इस तरह की खीर अच्छी लगती है चावलों की, जो घुटी-घुटी सी बनती है वो नहीं अच्छी लगती, दूध अलग हो और चावल अलग हो। तो ये ऐसी खीर में ना टाइम तो लगता है लेकिन टेस्टी भी उतनी ही लगती है। ये मैंने धीमी-धीमी आँच पे पकाई थी अच्छे तरीके से। तो खाने-पीने का काम ख़त्म करने के बाद, किचन क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ इस अलमारी में। आज मुझे ना पता क्या हुआ, इस साड़ी का ब्लाउज़ कहीं नहीं नज़र आ रहा था और कितने दिन से मेरी ये वाली शोकेस साड़ियों वाली लगी भी नहीं थी। तो आज मैंने सोचा ये सारा उथल-पुथल हो गया था, फिर जल्दी में मैंने सारी साड़ियाँ बाहर निकाली और इसमें से ढूँढ के पहन कर गई थी। तो काफ़ी टाइम से लग नहीं रहा था, बस सारी ऐसी ही फैली हुई थी, तो मैंने आज सारी साड़ियाँ बाहर निकाल के इसको लगा रही हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जौन-सी साड़ी की ब्लाउज़ होती है ना, वो ही साड़ी के अंदर रख देती हूँ तह बनाकर, फिर ना इधर-उधर नहीं ढूँढना पड़ता, बस साड़ी निकालो और उसके साथ में ही मैचिंग ब्लाउज़ भी निकल आती है। तो ये देखिए काली साड़ी मेरे पास कितनी सारी है, एक मैंने अभी तह करके रखी हुई है, एक ये रही जिसकी तह बना रही हूँ। तो काली साड़ियाँ मेरे पास कितनी सारी है, रेड और ब्लैक में भी है, पूरी ब्लैक भी है, ब्लैक ग्रे भी है, 1-2 साड़ी ब्लैक मेरी सेफ में भी रखी है अलमीरा में मेरी। तो ये देखिए सारी साड़ियों के मैं इस तरीके से ही मैचिंग ब्लाउज इन्हीं के अंदर रख दूँगी, जिससे कि फिर हमें ढूँढने में दिक्कत नहीं होगी। और कितने ही दिन हो जाते हैं ना जब सेट नहीं करते, तो उथल-पुथल हो जाती है। और इनका क्या है कि बच्चों का और इनका ये एक कपड़ा निकालेंगे, सारे मेरे भी कपड़े उथल-पुथल कर देंगे। और मैंने वैसे भी फिर भी इनके अलग-अलग खाने बनाए हुए हैं, बच्चों का अलग है, इनका अलग है, मेरा अलग है, लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जल्दी में हम कपड़े प्रेस वैस करें तो ऐसे ही एक दूसरे के खाने में रख देते हैं जल्दी में, कोई काम हो तो फिर उसने में ही उथल-पुथल हो जाए। तो यहाँ फिर मैंने सोचा कि आज तो मेरा खाने-पीने का काम भी जल्दी हो गया था ख़त्म, मावस थी, तो मैंने सोचा ये अलमीरा भी अपनी सेट कर लेती हूँ। सारी साड़ियाँ निकाल के सेट की और नए कपड़े भी जब रक्षाबंधन पे पहने थे, वो भी सारे धुलकर प्रेस करके इसमें ऐसे ही रखे हुए थे। आज उनको भी उठा के रखूँगी, बच्चों के जगह में रखूँगी डब्बों में और अपने-अपने में रखूँगी। और इनके भी है जो कुर्ता पजामा इन्होंने पहना था, वो भी इनका मैंने धुलकर प्रेस करके क्लिप दे के रखा हुआ है। उसको भी सेब में अपनी अलमीरा में लटका दूँगी, क्योंकि फिर कहीं जाते हैं तो कपड़े उधर-उधर रहते हैं। जो न्यू कपड़े होते हैं वो मैं एक साइड रखती हूँ, जो डेली वेयर्स के होते हैं इस वाली अलमीरा में रखती हूँ। तो यहाँ पर इस वाली कंडी में मैं सारे दुपट्टे रखती हूँ, जितने भी दुपट्टे हैं, क्योंकि फिर जब सूट निकालते हैं दुपट्टे इधर-उधर हो जाते हैं, उनको ढूँढना पड़ता है। तो दुपट्टे सारे मेरे इसी में रहते हैं। और साड़ियाँ मैं उस वाले खन्ने में रखती हूँ अपनी शोकेस के, और एक साइड में चौधरी साहब के हैं और एक में बच्चों के हैं दोनों के। और इसमें मेरे न्यू सूट हैं सारे, तो मैंने अपने न्यू सूट जो निकाले हुए थे पहने थे, मैंने रक्षाबंधन पे पहने थे और घर गई थी डॉक्टर के गई थी पहनकर, तो वो सारे मैंने प्रेस करके रख दी है, क्योंकि रोज डेली के डेली ना प्रेस भी नहीं हो पा रही थी, फेस्टिवल इतने ज़्यादा हो रहे थे तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज मैंने ये सारा ही कर दिया, क्योंकि देखिए टाइम निकालना पड़ता है, एक काम छोड़ो जब दूसरा काम होता है। तो आज बस थोड़ा काम वाम फ्री से हो गई थी, मतलब खाने पीने से जल्दी, तो बस इसी वजह से। और यहाँ पे मैंने बच्चों के भी न्यू कपड़े, इनके जो बॉक्स होते हैं कपड़ों वाले, उसी में रख देती हूँ मैं दोनों बच्चों के, तो फिर ढूंढने में आसानी होती है, परेशान नहीं होना पड़ता है। और अंशुल जी के भी मैं सेफ में ही रखती हूँ अलमारी में ही, जो इनके न्यू न्यू कपड़े हैं तो ये मैं हैंगर पे टांग दूँगी। और इनके भी जो इनकी चादर है, कुर्ता पजामा है, हैंकी है, वो सब इसी तरीके से हैंगर पे टांग देती हूँ, जीन्स शर्ट, तो फिर आसानी होती है और इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है कपड़े ढूँढने में। तो जी अलमीरा पलमीरा सब कुछ साट सेट कर दी थी मैंने, और अब हो गया है शाम के खाने का टाइम। तो खाना मैंने बना के रख दिया था, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, तो अब मैं बच्चों की थाली लगा देती हूँ। पहले बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मैं भी उनको पढ़ा रही थी, उनका होमवर्क वगैरह चेक कर रही थी, बैग लगा के रखना होता है। पढ़ के तो वो अपनी चाची के पास आते हैं 2 घंटे ट्यूशन, तो अब मैं उनका बैग वैग चेक कर रही थी, देख रही थी, क्योंकि रोज़ डेली के डेली बैग लगाना होता है।
टाइम टेबल दिया हुआ है उनका स्कूल से, तो अभी मैं बच्चों को खाना दे दिया। मैंने कहा अभी तुम खाना खाओ, और बैग भी लग गया, अपना बैग रखो साइड में। तो यहाँ पे मैं दूध मीठा कर रही हूँ, दूध घाल रही हूँ बच्चों का और अंशुल जी का। इनको बच्चों को ना फिर टाइम से ही खाना पीना खिला के ना सो जाते हैं वो, फिर जल्दी सुबह उठना होता है, और लेट सोएंगे तो फिर लेट ही उठेंगे। तो यहाँ पे अंशुल जी का मैंने घाल के रख दिया है, बच्चों का ठंडा करके दे रही हूँ। आधे तो बोलमीटर डलवा के नहीं पीता है, अंश बोलमीटर डलवा के पीता है, तो उसके मैं बोलमीटर डाल दूंगी। और ये मैं इनके मग ला रखे हैं, इनमें बच्चे खुश होके पी लेते हैं। और एक इनमें क्या है कि बिखरने का भी डर नहीं रहता है, ऊपर से ढक्कन लग जाता है, पाइप रहता है इनमें, तो आराम से पी लेते हैं। तो ये चाय भी दूध भी अपना इसी में पीते हैं दोनों। तो अंश के में मैंने 1 चम्मच बोलमीटर डाल लिया है, आधी बिना बोलमीटर का पीता है, उसको पसंद नहीं है, वो चॉकलेट वाले जो बिस्कुट आते हैं ना वो डाल के पीता है, उसको वही टेस्टी लगता है। वैसे मैं हॉर्लिक्स भी लाई थी इनका, कॉम्प्लान भी लाई थी, लेकिन ना इनको कॉम्प्लान इतना ज़्यादा पसंद ना हॉर्लिक्स है, बोर्नवीटा पसंद है, बोर्नवीटा ही आता है अभी अक्सर इनका। पहले महीने इनका हॉर्लिक्स आया था, वो ऐसा ही मतलब आधा डब्बा ऐसा ही गया, कोई से ने भी पिया नहीं बिल्कुल भी। और अंश बोल मीठा ज़्यादा पसंद करता है, तो अंश के लिए बोल मीठा ही मंगवाती हूँ। तो यहाँ बच्चों को दूध दे के आते हैं, वो खाना खा रहे हैं। तो जी आज का व्लॉग बस मेरा यही है, मैंने अपना डेली रूटीन शेयर किया है आप लोगों के साथ। और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, जो कोई चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। वो खाना खा ले। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और ये देख रहे हैं यहाँ पे टीवी, थोड़ी देर के लिए टीवी देखते हैं, उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। बाय बाय।